बच्चों हम कर रहे थे इंग्लिश, जिसमें हम कर रहे थे आपका इंग्लिश में द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 चैप्टर कर रहे थे और हम थे लेक्चर 208 पे। सो हम पहुंचे हैं आपकी इंग्लिश की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेज 79 के ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक के क्वेश्चंस पे। सो ये 3 क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे लेक्चर के स्टार्ट होते ही। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वेंडा। वेंडा को लड़कियों ने, लड़कियां कौन, पैगी और मैडी, पैगी और मैडी ने वेंडा को चिट्ठी में क्या लिखा। और फिर सेकेंड क्वेश्चन भी है, थर्ड भी है। सो हम ये डिस्कस करते हैं। सो आंसर है पैगी एंड मैडी रोट अ लेटर टू वेंडा पेट्रॉन्स्की। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर। ठीक है, एक फ्रेंडली लेटर लिखा था। दे रोट अबाउट द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट एंड ऑल्सो दैट शी वन द गर्ल्स मेडल। उन्होंने ड्राइंग के बारे में लिखा, कलरिंग कॉन्टेस्ट के बारे में लिखा और उन्होंने लिखा कि तू जो लड़कियों का मेडल था वो तू जीती है। हर ड्राइंग्स वर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्राइंग है, वैसा उन्होंने उस लेटर में लिखा। दे आस्क्ड हर अबाउट हर न्यू प्लेस ऑफ लिविंग। उन्होंने पूछा वो जो नए रहने की जगह उसकी कैसी है, उसकी नई टीचर कैसी है। दे वॉन्टेड टू फील सॉरी बट अवॉइडेड डूइंग सो। वो चाहते थे वो सॉरी बोले पर उन्होंने सॉरी बोला नहीं। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर। एक फ्रेंडली लेटर लिखा जिसमें उन्होंने उसको बोला कि भाई तेरी ड्राइंग अच्छी थी, तू जीत गई है, तेरे को मेडल मिला है और वो भाई तेरी नई जगह कैसी है। एक फ्रेंडली टाइप लेटर था, सॉरी वो नहीं बोल पाए लेटर में। इसके बाद क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, डिड दे गेट अ रिप्लाई। जब उन्होंने चिट्ठी लिखी, वेंडा को चिट्ठी लिखी, डिड दे गेट अ रिप्लाई। हु वॉज मोर एंशियस फॉर अ रिप्लाई, पैगी और मैडी। हाउ डू यू नो, क्या उनको रिप्लाई मिला कभी उस लेटर का। कौन ज़्यादा उतावड़ा था, कौन ज़्यादा उतावला था रिप्लाई के लिए, पैगी की मैडी, आपको कैसे पता। वीक्स वेंट बाय बट वेंडा डिडंट आंसर द लेटर। हफ्तों गुजर गए पर वेंडा ने कोई चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। पैगी हैड बिगिन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। पैगी ये सब भूल भी गई थी, सारा इंसिडेंट, सारा किस्सा भूल गई थी। मतलब जो उन्होंने वेंडा को दुखी किया था, वेंडा स्कूल छोड़ के चली गई, वो सब पैगी भूल चुकी थी। But Maddie would dream of defending Wenda from great crowds of girls trying to tease her with how many dresses have you got. Maddie would imagine herself crying out, stop. She imagined that she made everybody feel ashamed of it. पर मैडी हमेशा ख्यालों में होती थी, वो ऐसे ख्याल करती थी कि भाई उसके ख्यालों में वो बात आती थी कि वेंडा को सब परेशान कर रहे हैं, सब हाउ मेनी ड्रेसेस वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैडी बीच में आ जाती है और मैडी सबको स्टॉप बोलती है और इस तरह से वो सबको शर्म महसूस कराती है। ठीक है, मैडी भूल नहीं पा रही थी, मैडी के दिमाग में बिल्कुल से वेंडा बैठी ही हुई थी। ठीक है, उसको गिल्ट था, वो जा ही नहीं रहा था। क्वेश्चन 3, हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वेंडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर। पैगी और मैडी को पता कैसे चला कि वेंडा उन्हें पसंद करती थी, भले ही उन्होंने उसे छेड़ा था, उसे परेशान किया था, टीज किया था, तो भी वो उन्हें पसंद करती थी। उन्हें कैसे पता लगा। वेंडा पेट्रॉन्स्की इन हर लेटर विश दैट वन ऑफ हर ड्राइंग्स ऑफ ग्रीन ड्रेस बी गिवन टू पैगी एंड द ब्लू वन टू मैडी। जो चिट्ठी लिखी थी वेंडा ने अपनी क्लास टीचर को, उसने लिखा था कि ग्रीन ड्रेस पैगी को दी जाए और जो ब्लू ड्रेस है वो मैडी को दी जाए। मैडी ऑल्सो शोड दैट दोज पेंटिंग वेंडा हैड पेंटेड देयर हेड एंड फेसेस। जब मैडी ने ध्यान से देखा तो उससे दिखा कि वेंडा ने उन पेंटिंग्स में उसका सर और उनका मुंह बनाया है। शी सेड टू मैडी शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे। वो मैडी को बोलती है शायद जो वेंडा है हमें पसंद करती होगी। पैगी फॉरगॉट दैट शी वॉज द वन हु कॉन्स्टेंटली टीज्ड वेंडा बाय पुटिंग एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस टू हर। पैगी तो भूल ही चुकी थी कि वही थी जो वेंडा को परेशान करती थी, अजीबोगरीब सवाल पूछते। ठीक है, अजीबोगरीब सवाल पूछती थी और हैरान करती थी। ठीक है, सो ये था वेंडा का मतलब इस तरह से, मतलब मैडी जो थी, मैडी और पैगी को पता लगा कि वो पसंद की जाती थी, क्योंकि अगर पसंद नहीं होता तो उनका मुंह और उनका चेहरा क्यों बनाती वो अपनी ड्रेसेस पे। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन 3। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चंस। बच्चों अभी थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। आपकी एनसीईआरटी में ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के बाद थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक वेंडाज फैमिली मूव्ड टू अ डिफरेंट सिटी। डू यू थिंक लाइफ देयर वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली। आपको क्या लगता है वेंडा की फैमिली अलग शहर में, बड़े शहर में क्यों चली गई।
आप क्या सोचते हो कि उनकी लाइफ किस तरह से डिफरेंट होगी? सो इसका आंसर है वेंडास फैमिली मूव्ड आउट फ्रॉम बॉगिन्स हाइट्स। वेंडा की फैमिली बॉगिन हाइट छोड़ के आई थी। दे मूव टू अ डिफरेंट बिग सिटी, वो लोग बड़ी सिटी में गए। रीजन वॉज ऑब्वियस, क्या रीजन थी? मिस्टर पेट्रोन्स्की फेल्ट दैट हिज चिल्ड्रन पर्टिकुलरली वेंडा वर बीइंग टीच्ड फॉर हैविंग फनी नेम्स एंड अपीयरेंसेस। मिस्टर पेट्रोन्स्की थे जो वेंडा के फादर थे, उन्हें लगता था कि उनके बच्चों को परेशान किया जा रहा है उनके नामों की वजह से और उनके देखाव की वजह से। दे मूव्ड टू अ बिग सिटी, इसलिए वो बड़े शहर चले गए। लाइफ वॉज डिफरेंट देयर, वहाँ पे लाइफ बहुत ही डिफरेंट थी। नो वन मेड फन ऑफ पीपल हैविंग अनफेमिलियर फेसेस एंड नेम्स, मतलब कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता था। देयर वर मैनी पीपल विथ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बिग सिटी बड़े शहरों में आबादी ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं जिनके नाम अजीब हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। मैडी थॉट हर साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगीज टीजिंग, वॉज शी राइट? मैडी को लगता था कि मेरी जो चुप्पी थी वो उतनी ही बुरी है जितनी पैगी का छेड़ना था वेंडा को, मतलब पैगी की टीजिंग, पैगी जो छेड़ती थी उसका चुप रहना भी उतना ही बुरा था। तो क्या मैडी इस बात में सही है? मैडी राइटली थॉट दैट हर साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगीज टीजिंग, मैडी सही सोचती है कि उसकी साइलेंस पैगी की टीजिंग जितनी ही बुरी है। एंड शी थॉट रिजिडली सो, और उसने वो बहुत ही मतलब स्ट्रिक्टली सोचा। मैडी स्टूड बाय साइलेंटली, नेदर डिड शी अपोज पैगी नॉर शी डेयर टू स्पीक अगेंस्ट हर। मैडी क्या करती थी? चुपचाप खड़ी हो जाती थी, ना वो पैगी के सामने कुछ बोलती थी, ना पैगी से बोलने की उसे कोई हिम्मत थी। पैगी डेलिबरेटली एम्बेरेस्ड वेंडा बाय आस्किंग अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस, और पैगी जानबूझ के वेंडा को परेशान करती थी अजीबोगरीब सवाल पूछ के। मैडी फेल्ट दैट शी शुड नॉट हैव स्टूड साइलेंटली, मस्ट हैव स्टॉप्ड पैगी फ्रॉम टीजिंग वेंडा पेट्रोन्स्की, इट वॉज एज बैड एज पैगीज टीजिंग। अब मैडी सोचती है शायद भाई उस समय वो चुप करके ये सब देखती नहीं और वेंडा कैसे बेइज्जती होती देखती नहीं, अगर वो ऐसा करती तो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल जाती, और क्योंकि वो चुप रही तो उसका पैगी का वेंडा को टीज करना है उतना ही बुरा है जितना वो चुप रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। पैगी सेज आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे। पैगी को लगा मुझे लगता ही नहीं था कि उसमें इतनी भी कॉमन सेंस है कि उसका मजाक उड़ाया जाता है। I thought she was too dumb and ghee. Look how she can draw. मुझे लगता था वो एकदम बुद्धू है, पर देखो तो उसने क्या बनाया। What led Peggy to believe that Venda was dumb? Did she change her opinion later? पैगी ऐसा क्यों सोचती थी कि वेंडा डम्ब है, वेंडा बेवकूफ़ है, ऐसा क्यों सोचती थी? क्या उसने आगे जाके अपना ओपिनियन बदला पैगी ने वेंडा के बारे में? Peggy's obstinacy didn't allow her to access Venda objectively. Venda's silence made Peggy feel that she was dumb and insensitive. इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैगी की ऑब्स्टिनेसी थी, ऑब्स्टिनेसी मतलब जो उसकी जिद थी, वो उसको अलाउ ही नहीं कर रही थी कि वो वेंडा को समझ पाए। एसेस ऑब्जेक्टिव मतलब उसको आंक पाए, ऑब्जेक्टिवली मतलब उसको समझ पाए। वो जो उसकी जिद थी, वो जो पैगी में जो जिद्दीपन था, वो उसको समझने की कोशिश ही नहीं करने दे रहा था वेंडा को। वेंडा साइलेंट मेड पैगी फील दैट शी वॉज डम्ब एंड इनसेंसिटिव। वो चुप रहती थी वेंडा तो पैगी को वो डम्ब लगती थी, बेवकूफ़ और इनसेंसिटिव लगती थी। ठीक है, शी वॉज टोटली रॉन्ग। Only later on she did realize that Vanda was a very talented girl and could draw so beautifully. So बिल्कुल ही गलत थी इस बारे में पैगी, क्योंकि आगे जाके पता लगता है कि वेंडा कितनी ज़्यादा टैलेंटेड लड़की है, कितना अच्छे अच्छे पिक्चर्स बना सकती है। नेचुरली शी हैड टू चेंज हर ओपिनियन अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की, और इसलिए उसे अपनी जो सोच बदलनी पड़ी। वेंडा वॉज नीदर डम्ब नॉर शी वॉज इनसेंसिटिव। ठीक है ना, वो डम्ब थी ना वो इनसेंसिटिव थी। ठीक है, क्वेश्चन 4। What important decision did Maddie make? Why did she have to think hard to do so? मैडी ने आखिर क्या डिसीजन लिया, क्या उसने सोचा और उसने ऐसा क्यों सोचा? मैडी फेल्ट गिल्टी दैट शी नेवर स्टूड अप एंड स्टॉप्ड पैगी फ्रॉम टीजिंग वेंडा।
मैडी को बहुत ज़्यादा गिल्ट था कि क्यों वो वेंडा के लिए खड़ी नहीं हुई, क्यों वो उसके खिलाफ क्यों नहीं गई, पैगी अपनी फ्रेंड के खिलाफ वो क्यों नहीं गई। शी शुड हैव डन सो, एट लास्ट शी मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, उसे वैसा करना चाहिए था और आखिर में उसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट निर्णय लिया। इट वॉज नॉट ईजी टू रीच एट, वो निर्णय मतलब बहुत आसान नहीं था उस निर्णय तक पहुंचना। शी वुड अपोज इवन पैगी इफ शी ट्राई टू इंसल्ट और मेक फन ऑफ एनी वन, वो पैगी को भी अपोज करती। शी वुड अपोज इवन पैगी इफ शी वुड ट्राई टू इंसल्ट और मेक फन ऑफ एनी वन फॉर हैविंग अ फनी नेम। She should have done so. At last she made an important. It was not easy to react at. She would oppose even Peggy if she tried to insult or make fun of anyone for having a funny name. उसने डिसाइड किया था कि अगर पैगी फ्यूचर में किसी को हैरान करेगी तो मैं उसे मतलब उसे बोलूँगी। पैगी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड बेनेफैक्टर, पैगी उसकी फ्रेंड भी थी, बेनेफैक्टर इन द सेंस उसको उससे सामान भी मिलता था। इट वॉज नॉट ईजी इवन टू थिंक डिफरेंटली फ्रॉम हर, मतलब वो बहुत उसके लिए आसान नहीं था कि उससे अलग होके सोचना, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। ठीक है, क्वेश्चन 5, Why do you think Vanda gave Maddie and Peggy the drawings of the dresses? Why are they surprised? आपको क्यों लगता है कि वेंडा ने क्यों अपनी जो 2 ड्रेसेस की डिज़ाइन थी इन 2 लड़कियों को क्यों गिफ्ट की और वो इतनी हैरान क्यों हो गई? वेंडा पेट्रॉन्स की वॉज अबव पैटी जेलसीज, मतलब वेंडा पेट्रॉन्स की थी इन छोटी मोटी जलनों से ऊपर थी, मतलब ऑब्वियसली जो इनके साथ प्रॉब्लम हुई थी वो उनसे ऊपर थी। In spite of the fact that Peggy and other girls made fun of her, she had no ill feelings about them. भले ही उन लोगों ने उसको बहुत बुरा ट्रीट किया हो पर उसके मन में कोई बुरी भावना नहीं थी इनके लिए। She wished that all her drawings would be given to the girls of her class. तो उसने कहा मेरी सारी ड्राइंग्स क्लास की लड़कियों को दे दो। She also wished that Peggy would be given the drawing of green dress, Maddie the blue one. और उसने ये भी स्पेसिफिकली बोला कि पैगी को ग्रीन देना, मैडी को ब्लू देना। पैगी एंड मैडी वर प्रेजेंटली सरप्राइज एट वेंडास पेट्रॉन्स की जनरसिटी। सो ये दोनों एकदम खुशी से सरप्राइज हो गई, वेंडा की इतना बड़प्पन देख के वो दोनों खुशी से सरप्राइज हो गई। क्वेश्चन 6, डू यू थिंक वेंडा रियली थॉट द गर्ल्स वर टीजिंग हर, वाई और वाई नॉट? आपको सही में लगता है कि वेंडा रियली थॉट द गर्ल्स वर, क्या उसको ऐसा लगता था कि मुझे लड़कियां छेड़ रही हैं? ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है? वेंडा पेट्रॉन्स की वॉज अ वेरी सेंसिटिव बट लार्ज हार्टेड गर्ल, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी पर उतना ही बड़ा उसका दिल था। इट इज़ रादर डिफिकल्ट टू होल्ड दैट शी डिडंट थिंक दैट गर्ल्स वर टीजिंग हर, ऐसा तो नहीं हो सकता उसे ना पता चला हो कि उसे छेड़ा जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है। बट हर जनरसिटी लेड हर टू राइज अबव ऑल पेटी जेलसीज, पर वो जो इतनी ज़्यादा जनरस थी, इतनी ज़्यादा खुला दिल था उसका कि वो सारी छोटी छोटी जलनों से ऊपर उठ गई। शी शोड हर लव टूवर्ड्स द गर्ल्स बाय ऑफरिंग ऑल दोज 100 ड्रेसेस टू देम, उसने अपना प्यार उन सब लड़कियों को दिखाया जिन्होंने भी छेड़ा था, सबको ड्रेसेस ऑफर करके। शी शोड हर जनरसिटी बाय गिविंग द ड्राइंग ऑफ ग्रीन ड्रेस टू पैगी एंड ब्लू वन टू मैडी, उसने और भी बड़ा दिल दिखाया जब उसने पैगी और मैडी को ड्राइंग गिफ्ट की, मतलब मैडम को लिखा कि उनको गिफ्ट कर दो। ठीक है, सो दिस वाज द 6th क्वेश्चन। सो इसी तरह से हमारे थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट के भी क्वेश्चंस पूरे हुए। बच्चों अभी हम आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पेज 81 पे ये वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं। जस्ट मैच करना है हमें द मंडे मॉर्निंग ब्लूज़, ये मंडे मॉर्निंग ब्लूज़ को इसको यहाँ सामने हमको इसकी मीनिंग के साथ मैच करना है। सो मंडे मॉर्निंग ब्लूज़ का मतलब कि वीकेंड के बाद, मतलब सैटरडे संडे के बाद मंडे को डिप्रेशन में आ जाना। ठीक है, सो सैडनेस और डिप्रेशन आफ्टर अ वीकेंड ऑफ फन, मतलब सैटरडे संडे इतनी मस्ती करने के बाद मंडे को एकदम घबरा जाना। ठीक है, सो ये है आपका फर्स्ट नंबर। गो रेड इन द फेस, सो गो रेड इन द फेस का मतलब गुस्सा हो जाना। ठीक है, एंग्री हो जाना। सो ये है आपका सेकेंड नंबर। फेल्ट एम्बैरेस्ड, एंग्री या अशेम्ड। थर्ड, लुक ग्रीन, ग्रीन का मतलब कहते हैं ना ग्रीन पड़ गया। सो ग्रीन पड़ना मतलब बहुत ही बीमार होना, जैसे कि वॉमिट आने वाली हो। ठीक है, सो लुक ग्रीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड कारपेट। रेड कारपेट का मतलब स्पेशल वेलकम, ठीक है। रेड कारपेट का मतलब किसी को स्पेशल वेलकम देना, उसे कहते हैं रेड कारपेट। नेक्स्ट, ब्लू ब्लडेड। ब्लू ब्लडेड का मतलब एक रॉयल फैमिली से होना। ब्लू ब्लडेड मतलब एक रॉयल फैमिली से, एक बड़ी खानदान से होना। सो अ नोबल बर्थ फ्रॉम अ रॉयल फैमिली। सिक्स्थ, अ ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट का मतलब लैंड अराउंड अ टाउन और सिटी वेयर कंस्ट्रक्शन इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ग्रीन बेल्ट मतलब वो कानून जहाँ पे आप कुछ उगा नहीं सकते हो, जहाँ आप कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ वहाँ पे खेती होती है, ठीक है। सो ये रहा, लैंड अराउंड अ टाउन और सिटी वेयर कंस्ट्रक्शन इज प्रोहिबिटेड। वहाँ आप कुछ बना नहीं सकते हो, वहाँ ग्रीनरी ही रहेगी। अ ग्रे एरिया। ग्रे एरिया का मतलब जहाँ पे कोई आपको क्लैरिटी नहीं है, किसी बात की क्लैरिटी नहीं है, उसे हम कहते हैं ग्रे एरिया। सो जहाँ मतलब आपको सोच समझ नहीं पाते हो, आप क्लियर नहीं हो, उसे हम कहते हैं ग्रे एरिया, ठीक है। सो ग्रे एरिया का मतलब क्या हुआ? ग्रे एरिया का मतलब मैटर जब क्लियर नहीं हो। इसके ऊपर अ ब्लैक गार्ड। ब्लैक गार्ड का मतलब एक ऐसा आदमी जिसको सही गलत की पहचान ही नहीं है। सो डिसऑनेस्ट पर्सन, झूठा आदमी। ब्लैक गार्ड का मतलब झूठा आदमी। सेवंथ, नाइन्थ, अ वाइट फ्लैग। वाइट फ्लैग का मतलब सरेंडर कर देना या किसी से हार जाना। वाइट मतलब फ्लैग शांति का प्रतीक होता है। सो सामने वाला सरेंडर मतलब हार मान लेता है। टेंथ, अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब ब्लूप्रिंट का मतलब हुआ अ फोटोग्राफिक प्रिंट ऑफ बिल्डिंग प्लान्स एंड डिटेल प्लान एंड स्कीम। सो 10th नंबर। रेड हैंडेड। रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़ना। सो रेड हैंडेड का मतलब अनलॉफुल एक्ट, ठीक है, कुछ गलत करना। सो द ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट का मतलब बदलाव के लिए तैयार होना, ठीक है। सो ग्रीन लाइट का मतलब बदलाव होने के लिए तैयार होना। ये रहा 12th सॉरी, ठीक है। अच्छा, सो इसी के साथ ये चैप्टर हम यहीं पूरा करते हैं। जस्ट राइट ऑल द क्वेश्चंस वेरी प्रॉपरली जो हमने डिस्कस किए। गिव राइट दिस एक्सरसाइज इन दिस टेक्स्ट बुक ओनली, ठीक है। इफ़ यू डोंट हैव टेक्स्ट बुक यू कैन राइट इन नोटबुक, नो प्रॉब्लम। So write each and everything properly. Again I will suggest to read the chapter and WhatsApp me entire thing which you have written. Thank you.